अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करें हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देता है। हदीस मुबारका सही मुस्लिम। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुसूसी फंड्स के हुसूल के लिए केटीआर से नुमाइंदगी की जाएगी। शहर में 7 सालों में जितने काम हुए हैं वो गुज़िश्ता 70 सालों में नहीं हुए थे। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। उन्होंने मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की नुमाइंदगी पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी। मुस्लिम इलाकों के मसाइल की मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की गई। एमएलए फंड की फराहमी में खुसूसी दिलचस्पी लेंगे, इसका हमें यकीन है। मोहम्मद शकील अहमद, सिटी सदर मजलिस का बयान। डीजल, पेट्रोल, पकवान गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की साइकिल रैली। मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम को लूट रही है। साबिका रियासती वज़रा का बयान। डिवीजन 60 में इंचार्ज कॉर्पोरेटर की जानिब से बल्दी व बरकी मुलाजमीन को तहनीत। पटना प्रगति प्रोग्राम के दौरान शानदार खिदमत की जबरदस्त सताइश। डिवीजन के 90% कामों की तकमील हो चुकी है। अहलिया ने मोहल्ला का बयान। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता 70 सालों में जितने तरक्याती काम नहीं हुए थे, मैंने सिर्फ 7 सालों में उन कामों की तकमील करवाई है और अब अंदरूनी इलाके मेरा निशाना है। इन इलाकों में भी तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। मजलिसी वफद की नुमाइंदगी के बाद एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स के एक वफद ने सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात की और एक तफसीली रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुस्लिम डिवीजनों की मुफस्सिल रिपोर्ट मौजूद थी और इन मसाइल की यकसुई के लिए स्पेशल ग्रांट की मंजूरी का मुतालबा किया गया। इस रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने और मजलिसी कॉर्पोरेटर से मशावरत करने के बाद एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि वह जल्दी इस रिपोर्ट को रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्श केटीआर को पेश करेंगे और इन इलाकों के मसाइल की यकसुई और तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स की फराहमी की ख्वाहिश करेंगे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि रियासती वजीर केटीआर खुसूसी फंड की मंजूरी अमल में लाएंगे। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि वो निजामाबाद शहर की हमाजहत तरक्की के लिए मुसलसिल 7 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं और गुज़िश्ता 7 सालों में जितने तरक्याती काम हुए हैं वो माजी में 70 सालों में नहीं हुए थे। शहर की अहम सड़कें और इलाके खूबसूरत व जाज़िब नजर बन चुके हैं। अब गलियों और मोहल्लों पर तवज्जो देने का वक्त है, लिहाजा वो मुमकिन कोशिश करेंगे और रियासती वजीर केटीआर से नुमाइंदगी करते हुए मुमकिन फंड्स हासिल करेंगे और इन इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। निजामाबाद शहर में माइनॉरिटी इलाकों में काम के ताल्लुक से नुमाइंदगी करने के लिए तमाम कॉर्पोरेटर्स, डिप्टी मेयर साहब, सब लोग एमएलए कैंप ऑफिस को आए हैं। मेरे साथ हमारे मेयर साहिबा, कमिश्नर साहब और हमारे नूडा चेयरमैन, डिप्टी मेयर और एमआईएम के सदर शकील भाई और तमाम कॉर्पोरेटर यहाँ पे बैठ के क्या क्या मसाइल है, उसका काम कैसे करना है, फंड कहाँ से लाना है, वो कामों को आगे कैसे बढ़ाना है, इस इश्यूज़ पे हमने डिस्कस किया है और ज़रूर स्टेट गवर्नमेंट के पास इस इश्यूज़ को लेके जाएंगे और स्पेशल फंड की ज़रूरत है। और निज़ामाबाद शहर का जैसे मेन रोड्स का रोशन किया है, जो काम 70 साल से नहीं हुआ, 7 साल में हमने जो करके दिखाया है, तो लोगों का ये कहना है कि मेन रोड भी काफ़ी अच्छे हो गए, कि गली के भी हमारी नज़र लगाना ज़रूरी है। और कॉर्पोरेटर्स का भी यही रिक्वेस्ट है कि गरीब इलाकों में, स्लम्स में फंड्स की ज़रूरत है, वहाँ पे ड्रेन्स की, रोड्स की ज़रूरत है और हम लोग एस्टिमेशंस बनवाए हैं। जल्द से जल्द केटीआर साहब के पास जाके हम बात करके
स्पेशल फंड के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से कारपोरेटर्स की नुमाइंदगी, मुस्लिम डिवीज़नों की तरक्की और मसाइल की यकसुई के लिए खुसूसी फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया गया। मामले को KTR तक ले आने और फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाने का एमएलए ने तयक़ुन दिया। मोहम्मद शकील अहमद का बयान। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में मजलिसी कॉरपोरेटर्स के वफद ने आज एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात करते हुए अक़लियती इलाक़ों के मसाइल पर उनसे गुफ्तगू की और खुसूसी फंड्स की फराहमी के लिए इनसे नुमाइंदगी की। इस मौके पर मेयर बल्दिया निजामाबाद नीतो किरण और कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल भी मौजूद थे, जबकि मजलिसी वफद में कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज के अलावा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुनावर अली, हारून खान, मोहम्मद नसीर, माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली, अब्दुल अली, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद मुस्तहसिन, मिर्जा अफसर बेग, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रफ़ी शामिल थे। इस मौके पर सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि मुस्लिम इलाके बेशुमार बल्दी मसाइल का शिकार है। ये सलम इलाके है जहाँ तरक्याती कामों बिलखुसूस सड़कों और नालियों की तामीर के लिए भारी फंड्स की जरूरत है। लिहाजा एक खुसूसी सर्वे करते हुए तमामी डिवीजनों के मसाइल का जायजा लिया गया और एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की गई और फंड्स का तखमीना बनाया गया। आज इस रिपोर्ट को रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता के हवाले किया गया और इनसे दरख्वास्त की गई कि वो इन इलाकों के मसाइल की यकसुई के लिए खुसूसी फंड्स की मंजूरी करवाए। शकील अहमद ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और जिला इंचार्ज मजलिस अहमद बलाला की हिदायत पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने तयक़ुन दिया कि वह इस रिपोर्ट को रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR को पेश करेंगे और फंड्स के उसूल को यकीनी बनाएंगे। मोहम्मद शकील अहमद ने इस यकीन का इजहार किया कि एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता खुसूसी दिलचस्पी लेकर फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। साहब की हिदायत पर हम लोगों ने जुमला MIM के जो माइनॉरिटी डिवीजन है उसका दौरा करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें स्लम वार्ड्स और दूसरे जुज़वी तौर पे जो वार्ड्स थे वो जुमला मिला के उसका एक तखमीना बजट हम तैयार किए, जिसकी एक कापी हम आज जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब जो मुकामी MLA के हवाले की और इस तमाम चीज़ों से को आगाह किया। इस दरमियान MLA साहब ने ये भी वादा किया है कि ये फाइल्स वगैरह को लेकर हम KTR साहब के पास जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फंड रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है और हम चाहते हैं कि निज़ामाबाद खुसूसन माइनॉरिटी डिवीज़न जो पिछले 2 म्याद से हम TRS और MIM मिलकर जो यहाँ पर म्यूनसिपल चला रहे हैं उसमें गुज़िश्ता की तरह ये गुज़िश्ता म्याद की तरह ये म्याद में भी गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल ग्रांट फंड्स इशू करें और साथ ही साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हम जो प्रपोज़ल दिए वो प्रपोज़ल में हमको इसमें पॉजिटिव जवाब आएंगे। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ निजामाबाद शहर में कांग्रेस की साइकिल रैली। अहम कायदीन बशमूल साबिक रियासती वज़रा बैल बंडियों पर सवार थे। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आवाम को लूट रही हैं। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की बेतहाशा बतदरीज बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी साइकिल रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी ने की, जबकि साबिक रियासती वज़रा मोहम्मद अली शब्बीर और पी सुदर्शन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर अहम मेहमान कायदीन में अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, रूरल इंचार्ज भूपत रेड्डी, बालकोंडा इंचार्ज अनिल के अलावा रियासती जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस गड़गू गंगाधर, सदर सिटी कांग्रेस केशु वेणु और दीगर शामिल थे। इस साइकिल रैली का आगाज कांग्रेस भवन से हुआ। ये रैली रेलवे स्टेशन से होती हुई बड़ा नया बस स्टैंड, गांधी चौक, नेहरू पार्क, खिला रोड, गाजुलपेट, बड़ा बाजार, गोल हनुमान, पोचम्मा गली चौराहे से होती हुई धरना चौक नज़ जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों की बड़ी तादाद साइकिलों पर सवार रैली में शरीक थी। इसके अलावा रैली में बैल बंडियों को भी शामिल किया गया। अहम कायदीन बशमूल मोहम्मद अली शब्बीर और पी सुदर्शन रेड्डी भी एक बैल बंडी पर सवार थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन कायदीन ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम को लूट रही है। आलमी बाजार में खाम ऑयल की कीमत 65 रुपये है, लेकिन इसके बावजूद भी मरकजी हुकूमत इसको भारी कीमत पर फरोख्त कर रही है, जिसमें
रियासती हुकूमत भी 28 रुपये फी लीटर फायदा हासिल कर रही है। इस तरह मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम पर जायद माली बोझ आयद कर रही है और अवाम को लूटकर भारी मुनाफा हासिल कर रही है। इन कायदीन ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से अवाम पहले ही माली मुश्किलात का शिकार थी। कोरोना वबा ने गुज़िश्ता 2 सालों से रही सही कसर भी पूरी कर दी और अवाम माशी तौर पर तबाहाल है और उस पर पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे से अवाम पर 4 तरफा मार पड़ रही है। लेकिन इन हुकूमतों को अवामी मुश्किलात से कोई दिलचस्पी नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई में इजाफा हुआ और अब अवाम का जीना दुश्वार हो चुका है। इन कायदीन ने कहा कि सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस महंगाई और बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ शदीद एहतजाज करेगी। इन कायदीन ने मुतालबा किया कि पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में कमी के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतें इक़दामात करें। इस रैली में मुस्लिम कायदीन जावेद अकरम, इरफान अली, अबूद बिन हमदान, एजाज मसूद, मोहम्मद एजाज, ज़िया अहमद, मोइन यूनुस, मोहम्मद ईसा, అబ్దుల్ హలీం और दीगर मौजूद थे। ప్రభుత్వం 2014 వచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూగా పెట్రోల్ ధర 70 రూపాయల నుంచి 106 రూపాయలకు వచ్చింది। అలాగే డీజిల్ ధర 55 రూపాయల నుంచి 97 రూపాయలకు వచ్చింది। వంట గ్యాస్ సిలిండర్ 350 రూపాయల నుంచి ఇలా 950 రూపాయలకు ధర పెరిగింది। మరి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ 2014లో మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రభుత్వంలో కేవలం 107 డాలర్లకు ఒక బ్యారెల్ ఉండే, ఇవాళ అది కేవలము 70 రూపాయలకే బ్యారెల్ ఉంది। అంటే 50% ధర దిగితే పెట్రోల్ ధర దిగాల। వాస్తవంగా చూస్తే పెట్రోల్ ధర బేసిక్ ప్రైస్ 40 రూపాయలుగా ఉన్నది, కానీ రాష్ట్రము కేంద్రము పీడిస్తున్నారు జనాలకు। 32 రూపాయలు కేంద్రం కొడుతుంది, 27 రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం। ఇద్దరు ట్యాక్స్లు వేసి జీఎస్టీ, సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ అని 40 రూపాయలు ఉంటే 107 రూపాయలుగా ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు, నరేంద్ర మోదీ గారు అలాగే కేసీఆర్ గారు ఇద్దరు కలిసి ప్రజలకు ఇబ్బంది పెట్టి ప్రజలతో జేబులు వసూలు చేస్తున్నా। ప్రజాస్వామ్యం మీరు నమ్ముకున్నామా? రోజులు అందరిని పక్కన పెట్టి మనం స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నాం కూడా ప్రజాస్వామ్యంలో మన పార్లమెంట్ మెంబర్ కానీ, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ, ఎమ్మెల్యేలు కానీ, ఎంపీలు కానీ, ప్రైమ్ మినిస్టర్ యావత్ భారతదేశం కాపాడేవాళ్ళు, ముఖ్యమంత్రులు స్టేట్ కాపాడేవాళ్ళు। ఈ వ్యవస్థలో గత ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ పాలించినప్పుడు, ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఒక మేనిఫెస్టోలో పెట్టి రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో ప్రజలకు ఏం చేస్తాం, ఇవన్నీ వీలు పడుతూ ఉంటాయి, ఇది తప్పనిసరిగా ప్రజలకు చేస్తామంటే ఈ పాలన బాగుందని, వీళ్ళు చెప్పే విధానాలు బాగున్నాయని ప్రజలు ఆ రోజు ఓట్లేసి ఈ మోడీ గారిని ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేశారు। ఆ రోజు ఏం చెప్పాడు, ఈ యువకులకు నర్సయ్య గారు మోపాల్ మండల్, మోపాల్ విలేజ్ బీజేపీ ఎంపీటీసీ కాంటెస్ట్ చేశాడు, సర్పంచ్ కాంటెస్ట్ చేశాడు। ఆయనతో సహా 20 మంది कांग्रेस पार्टी में जो नेता उन्हें मोहम्मद इरफान अली ने साबिक रियासती वज़रा मोहम्मद अली शब्बीर और पी सुदर्शन रेड्डी की शालपोशी की और उनको गुलदस्ता पेश किया। उन्होंने कहा कि अब रियासत की सियासत में कांग्रेस का एक अहम दौर शुरू होने जा रहा है और रेवंत रेड्डी की क़यादत में ये कायदीन कांग्रेस को मजबूत बनाने में अहम रोल अंजाम देंगे। सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस मोहम्मद इरफान अली ने आज साबिक़ा रियासती वज़रा मोहम्मद अली शब्बीर और पी सुदर्शन रेड्डी की शालपोशी करते
करते हुए इनको गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी, निजामाबाद अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर इरफान अली ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की हैसियत से रेवंत रेड्डी के इंतखाब के बाद रियासत की सियासत में जबरदस्त तब्दीली पैदा हुई है और कांग्रेस के हलकों में जबरदस्त जोश व वलवला पैदा हो गया। रेवंत रेड्डी के सदर बनने के बाद दूसरी जमातों के बेशुमार कायदीन व कारकुन कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि अजला निजामाबाद और कामारेड्डी में भी मोहम्मद अली शब्बीर और पी सुदर्शन रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस मजबूत होगी और आइंदा जिले में कांग्रेस इंतहाई अहम रोल अंजाम देगी। पटना प्रगति प्रोग्राम के दौरान दिलचस्पी व लगन के साथ काम करने वाले बल्दी व बरकी के मुलाजमीन को तहनीत पेश की गई। इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुकीम गफूर ने बताया कि ये मुलाजमीन इंतहाई दिलचस्पी के साथ इनके डिवीज़न की मसाइल की यकसुई के लिए काम करते आए हैं। अहलियान मोहल्ला ने भी इंचार्ज कारपोरेटर मुकीम की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि इनके दौर में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। डिवीजन 60 में पटना प्रगति प्रोग्राम के कामयाब इख्तिताम के बाद मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुकीम गफूर ने तमाम महकूमजात के ओहदेदारान व मुलाजमीन की शालपोशी व गुलपोशी और इनकी खिदमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज 1 जुलाई से हुआ था और ये प्रोग्राम 10 जुलाई तक जारी रहा। इस दरमियान महकूमे बल्दिया और बरकी के ओहदेदारों ने इनके डिवीजन में शानदार खिदमत अंजाम दी। बिलखुसूस सफाई के नज्म को मौसर बनाया गया और तमाम इलाकों में हंगामी सफाई करवाई गई। नालियों की सफाई और कचरे की निकासी को यकीनी बनाया गया। बरकी के नज्म को मौसर बनाया गया। पीने के पानी की सरबराही में मौजूद रुकावटों को दूर किया गया। लिहाजा आज इनकी खिदमत का एतराफ करते हुए उनको तहनीत पेश की गई। अब्दुल मुकीम गफूर ने बताया कि इनके डिवीजन को पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत 10 लाख रुपए के खुसूसी फंड फ्राहम किए गए थे और तमाम शोबेजात के अमले ने इनके पास पूरी लगन व दिलचस्पी के साथ कामों को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि इनको हमेशा ही इन तमाम महकूमेजात और शोबेजात का जबरदस्त ताउन हासिल रहता है। इस मौके पर मोहल्ले के जिम्मेदार अफराद ने अब्दुल मुकीम गफूर की भी जबरदस्त सताइश की और बताया कि इनके 7 साल दौर में इस डिवीजन के करीब 90% कामों की तकमील हो चुकी है। बाकी 10% काम 3 साल मियाद में जरूर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अहलियान मोहल्ला ने बताया कि वो अब्दुल मुकीम गफूर की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है। पटना प्रगति का तीसरा मरहला ख़त्म हो चुका है और इस पटना प्रगति के प्रोग्राम में हमारे स्पेशल ऑफिसर अली सागर साहब और सैनिटरी इंस्पेक्टर माइकॉल साहब और म्यूनसिपल जवान डिवीज़न 60 के साहब और इलेक्ट्रिसिटी के लाइनमैन कौदुल्ला साहब और हमारे म्यूनसिपल के तमाम लेबर्स और हमारे वाटर लाइनमैन फेरोज साहब ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये पटना प्रगति प्रोग्राम पाए तकमील तक पहुंच चुका है और इस पटना प्रगति के प्रोग्राम में हर डिवीज़न को हमारे डिवीज़न को 10 लाख रुपए मिले हैं और इस 10 लाख रुपयों से हम जो छोटे छोटे वर्क के डेवलपमेंट तो उसे हल कर लेंगे इस बजट के ज़रिए। और मैं हमारे अली सागर साहब स्पेशल ऑफिसर और महिपाल साहब सैनिटरी इंस्पेक्टर किशन साहब फेरोज साहब फरजुल्ला साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रोग्राम में जो बखूबी अंजाम काम दिए हैं और ये लोगों का काबिल ज़िक्र काम है। और हमारे महिपाल साहब और जवान ये पटना प्रगति नहीं बल्कि हर दिन हमारे वार्ड में एक प्रोग्राम के तहत काम करते हैं। डिवीज़न के अंदर जब से मुखिम साहब आए हैं अच्छी तरह से काम हो रहा है। कई काम पेंडिंग थे, जैसे कि अभी आपने सुना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का मामला है और जो है नालियों का मामला है, रोडों का है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम कभी काउंसलर साहब से नुमाइंदगी करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम आसान हो गए और काम तकमील हो गए। खुसूसन एग्जाम कॉलोनी के लिए यहाँ पर जो है बिजली का मामला था, रोडों का मामला भी था और जो है इलेक्ट्रिसिटी के मामले अंदर भी उन्होंने हमारा बहुत काम फरमाया। और इसी तरह जो है जब कभी जो है शादी मुबारक का मामला है,
आधार कार्ड का मामला है और जितने भी सिविली घरेलू जो ज़रूरत रहते हैं और बंदिया से मुंसलिक रहते हैं या ऑफिसर रहते हैं या MRO ऑफिसर रहते हैं। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। कांग्रेस के कायद PC बोजन्ना का हाल ही में कोरोना से इंतकाल हो गया। इनकी मौत ने सियासी हलकों में रंजो गम की लहर दौड़ा दी। रुकन राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी ने आज इनके मकान पर पहुंचकर इनके अफराद खानदान से इज़हार ताज़ियत की और सब्र की तलकीन की। रुकन राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी ने आज आरमूर में कांग्रेस के अनजानी कायद PC बोजन्ना के मकान पहुंचे और इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश की। कांग्रेस कायद PC बोजन्ना का हाल ही में कोविड-19 का शिकार होकर इंतकाल हो गया। इनकी अचानक कोरोना से मौत ने सियासी हलकों में रंजो गम की लहर दौड़ा दी। हर सियासी जमात के कायदीन ने इनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया था और आज KR सुरेश रेड्डी ने भी इनके अफराद खानदान से ताज़ियत करते हुए कहा कि इनकी मौत का इनको बहुत दुख है और उनको हिम्मत व सब्र से काम लेने की तलकीन की। इस मौके पर सुरेश रेड्डी के हमरा साबिक़ सरपंच B गंगाधर, TRS यूथ लीडर्स मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद नदीम और दीगर मौजूद थे। हली सागर में माहीगिरों ने एक मछली पकड़ी जिसका वजन करीब 30 किलो बताया गया है। लोगों ने हैरत व मसरत से इस मछली को देखा और उसके साथ सेल्फी भी ली। हली सागर में पहली बार इतनी बड़ी मछली पकड़ी गई है। अली सागर में माहीगिरी के दौरान माहीगिरों को एक बड़ी मछली दस्तयाब हुई जिसका वजन करीब 30 किलो बताया गया। पहली बार इतनी बड़ी मछली मछेरों के हाथ लगी जिसको देखने और उसके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग बेचैन नजर आए। इस मछली को देखने के लिए कई लोग अली सागर पहुंचे। बताया गया कि एक मछेरा मछलियां पकड़ने में मसरूफ था कि उसके जाल में वजनी मछली फंस गई। बशमूल उसको तालाब से निकाला गया और देखा तो ये मछली तौक़ात से बहुत बड़ी थी जिसको देखकर लोगों ने हैरत व मसरत का इजहार किया। एडपल्ली में पल्ले प्रगति प्रोग्राम पर कामयाब अमल आवरी। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी और MLA मोहम्मद शकील आमिर का खुसूसी ताउन शामिल। सफाई और शजरकारी को खुसूसी अहमियत दी गई और अवामी शिकायत पर मसाइल की यकसुई के इकदाम किए गए। MPTC शेख बाबा और MPDO शंकर का बयान। एडपल्ली मंडल मुस्तखर पर गुज़िश्ता 10 दिन से पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए।
और साथ ही सफाई के खुसूसी नज्म को यकीनी बनाया गया और हरित हरम स्कीम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई। इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए एमपीटीसी शेख बाबा और एमपीडीओ शंकर ने बताया कि एड़पल्ली पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े बैंक के सामने मेन सड़क के किनारे बारिश और नालियों का पानी जखीरा हो रहा था, जिसकी अवाम ने शिकायत की थी। यहाँ पर पानी की निकासी का मसला दरपेश था। अवामी शिकायत पर आज यहाँ की जमीन को हमवार किया गया और आर्जी तौर पर पानी के जखीरे को रोकने की कोशिश की गई और जल्द ही इसका मुस्तकिल हल निकाल लिया जाएगा। एमपीटीसी शेख बाबा ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने पल्ले प्रगति के नाम से एक अहम व बामकसद प्रोग्राम शुरू किया है ताकि तमामी मुआवजात को साफ सुथरा व शफाफ बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि गांव का माहौल साफ होगा तो सेहत बख्श फिजा हमवार होगी और सेहत मुआशरा वजूद में आएगा। इसी तरह एक सेहतमंद शहर और मुल्क की तामीर होगी। इस तरह के प्रोग्रामों में अवामी कायदीन और खुद अवाम को भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के ताउन से मुमकिन तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर एमपीओ श्रीनिवास, एपीओ गंगाराम भी मौजूद थे। 4వ విడత పల్లె ప్రగతి భాగంలో ఎడపల్లి గ్రామంలో పల్లె ప్రగతి భాగంలో అందరూ శాఖ వాళ్ళు మన ఎండిఓ గారు కానీ సెక్రటరీ గారు కానీ ఏపీఓ గారు కానీ ఈఓపీఆడి గారు కానీ అందరూ సెక్రటరీ, సర్పంచ్, వార్డు మెంబరు, గ్రామస్తులు అందరూ ఈ కార్యక్రమానికి విజయవంతం చేయడానికి అందరూ కృషి చేస్తున్నారు। వాళ్ళకి అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। కేసీఆర్ గారు పెట్టిన పథకం ఇది గ్రామాలు శుభ్రతగా ఉండాలి, మురికి ఉండకూడదు, చెట్లు బాగుండాలి అనే ఆలోచన పెట్టి గ్రామస్తులు అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఒక ఆలోచనతో మంచి కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు కనుక మేము కేసీఆర్ గారిని కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము। 4వ విడత పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా ప్రతి విలేజ్లో ఎక్కడ రోడ్లపైన లో లయింగ్ ఏరియాల వాటరు నిల్వ ఉండకుండా ఉండాలనే సూచనలు ఉన్నాయి। ఎడపల్లి మండలంలో పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా ఒక వాటరు అంటే బాగా స్టోరేజ్ అయింది। ఇక్కడ సైడ్ లైన్ లేదు, నిజానికి సైడ్ లైన్ లేకపోవడం వల్ల అవతల రోడ్డు ఇవతల షాపులు దీంట్లో వాటర్ నిల్వ ఉండడం జరిగింది। అది నిన్న కలెక్టర్ గారు చూసి చెప్పడం జరిగింది। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। खुसूसी फंड्स के हुसूल के लिए केटीआर से नुमाइंदगी की जाएगी। शहर में 7 सालों में जितने काम हुए हैं वो गुज़िश्ता 70 सालों में नहीं हुए थे। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। उन्होंने मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की नुमाइंदगी पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी। मुस्लिम इलाकों के मसाइल की मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की गई। एमएलए फंड की फराहमी में खुसूसी दिलचस्पी लेंगे, इसका हमें यकीन है। मोहम्मद शकील अहमद, सिटी सदर मजलिस का बयान। डीजल, पेट्रोल, पकवान गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की साइकिल रैली। मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम को लूट रही है, साबिका रियासती वुज़रा का बयान। डिवीजन 60 में इंचार्ज कॉर्पोरेटर की जानिब से बल्दी व बरकी मुलाजमीन को तहनीत। पटना प्रगति प्रोग्राम के दौरान शानदार खिदमत की जबरदस्त सताइश। डिवीजन के 90% कामों की तकमील हो चुकी है, अहलिया ने मोहल्ला का बयान। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।